वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं जो बहुत ही मज़ेदार हैं। तो एक सब्ज़ी बन रही है बड़ी ज़बरदस्त सी, एक आलू और उसके बीफ के कटलेट बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से, और साथ में एक बना रहे कोकोनट का एक मीठा डिज़र्ट बन रहा है। ठीक है, ये 3 रेसिपीज़ हैं आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम क्या करते हैं, फटाफट रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, इसलिए कि 3 रेसिपीज़ हैं और तीनों रेसिपीज़ को बनाने के लिए आपको पता है टाइम बहुत चाहिए होता है। तो मिक्स सब्ज़ी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले हम लेंगे आलू आधा किलो, पालक आधा किलो, टमाटर 2 अदद, इसके साथ मटर 1 कप, दही 1 पाव, फूल वाली गोभी 1 पाव, गाजर 2 अदद है, बड़ी लाल मिर्चें 10 अदद है, हरा धनिया आधी गड्डी है, ऑयल आधा कप है, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, राई 2 चाय के चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच और सूखी मेथी कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच। तो ये है अज्जा जो बन रही है, बड़ी मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी बन रही है जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर सब सेट करके रख दिए हमने। तो बस हम क्या करेंगे, अभी इसको स्टार्ट करेंगे। सब्ज़ी बन रही है, आलू और कीमे के बड़े मज़ेदार से कटलेट्स बन रहे हैं और साथ में एक मीठा बन रहा है। तो बस अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सब्जियों को मैंने इसलिए कटिंग करके रख लिया था कि ताकि थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाए और बाकी चीज़ों को हम यहीं पर तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। ये मेरे पास बड़ी वाली लाल वाली मिर्चें हैं, इसका हम बनाएंगे पेस्ट। ये देख लीजिएगा, ये मिर्चें एक ब्लेंडर में डालेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फ्राई करके सब्जियों को निकाल लेंगे। इसी में बाकी मसाला इसका तैयार करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी सारी सब्जियाँ फ्राई होंगी, बस ज़रा सा हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे। ये मेरे पास है फूल गोभी, गाजर और साथ में आलू, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इसी के साथ यहाँ पर है मेरे पास मटर है, हम मटर इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको फ्राई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल डालकर हम इसको करते हैं फ्राई। इससे ये होगा कि सब्जियों का टेस्ट बड़ा मज़ेदार आ जाता है। अगर थोड़ा सा फ्राई करके आप इसको बनाएंगे तो इसका जायका बड़ा मज़ेदार आता है। चलिए जी, मटर वापस जाओ, इसको कवर करती हूँ। इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर तैयार कर लेंगे पेस्ट इसका। मिर्चें बड़ी वाली, इसको पानी में भिगो के रखिएगा अच्छी तरह से। इसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक, ज़ीरा और नींबू का रस, हल्दी इसी में डाल दें, आप अलग भी डाल सकते हैं, इसी में डाल दें हल्दी। ठीक है, इसको यहाँ पर इसका पेस्ट बनाएंगे, फिर दही के अंदर मिक्स कर लेंगे। बेशक दही के साथ ही इधर मैं दही भी इसमें डाल दूंगी। यहाँ पर जाएगा दही, इसी के साथ बड़ी आसान सी रेसिपी, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये मेरे पास 1 अदद बड़ा टमाटर ले लीजिए। ठीक है, टमाटर इसमें डालते हैं और इसका बनाएंगे पेस्ट पूरा। चलिए जी, जब तक सब्जियां हमारी थोड़ी सी फ्राई होंगी फिर बाकी सारी चीज़ें डालकर इसको हम चढ़ा देंगे पकने के लिए। सही है, अब इसको करते हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा हमें पेस्ट भी नहीं बनाना, बस हल्का सा सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। यहाँ पर सब्जियाँ जो है हमारी फ्राई हो रही हैं, इसको निकालती हूँ और इसी के अंदर फिर चला जाएगा ये। मैं यार जो आराम के साथ चलें, बस हल्का सा आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई की सब्जियों की खुशबू बड़ी मज़े की आती है। ये आलू को इसको 2 टुकड़े कर लेती हूँ। मैंने इसको शायद नहीं किया या हुआ हुआ है, लेकिन बीच में से अलग नहीं हुआ, वरना ये कच्चा रहेगा।
हल्का सा थोड़ा सा इसमें नमक डाल दीजिएगा, बिल्कुल ज़रा सा सब्जियों के अंदर। चलिए इसको मैं निकालती हूँ। फिर इसी के अंदर जाएगा इसका पेस्ट सारा, जो पेस्ट अभी मैंने बनाया वो पेस्ट सारा चला जाएगा। सब्जियाँ हल्की सी फ्राई हुई थोड़े से ऑयल के अंदर। ये देखिए, बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसमें। चलें जी, अब आ जाएगा बाकी का इसमें ऑयल। राई जाएगी इसी पैन के अंदर, आप बना ली, कोई अलग आपको पैन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑयल चला गया, टोटल आधा कप आपने ऑयल लेना है। इसके अंदर पहले जाएगी राई। बड़ी डिफरेंट, बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। आप जब इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे मेरे पास है राई के दाने, ये इसमें जाएंगे। ठीक है, राई के दाने डाल दिए, साथ में मेरे पास है कसूरी मेथी, ये मैं इसमें डाल दूँगी। राई और कसूरी मेथी, चले जी ये अब यहाँ चला गया। अब ये जो मैंने आपके सामने सारा पीस के रखा हुआ है, पीसा, ये हम इसमें डालेंगे। बस हल्का सा आपने फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। ऐसा इतनी मज़े की खुशबू आई है ना ये मेथी की, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। ठीक है, बस इसको अब हम थोड़ा सा यहाँ पर भुनेंगे। ठीक है, ये सारी सब्जियाँ पालक इसमें डाल के बस हल्की आग पे छोड़ देंगे, लेकिन अभी नहीं डालिएगा जब तक कि मसाला सारा भुन ना जाए। फिर ये फ्राई की हुई सब्जियाँ पालक डाल के बस इसको हल्की आग पे छोड़ देंगे। सब्जियाँ भी पकी नहीं है, ज़ाहिर है, उसको सिर्फ हल्का सा हमने फ्राई किया है, ताकि होता है ना बंद गोभी की एक स्मेल होती है वो भी चली जाएगी, सब्जियाँ थोड़ा सा फ्राई से हो जाएंगी तो अच्छा सा हो जाएगा। तो बस ये पालक के साथ, इसके साथ ही हल्की आग पे पकेगी। जब तक क्या है कि हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेरी यहाँ पे रखी है, यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी रखी है, मैं वो पीती हूँ और पानी भी थोड़ा सा पीती हूँ। जब तक आप चाय पानी पिएँ और रेसिपीज़ कार्ड देखें, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी बन रही है जिसका पूरा मसाला तैयार हो गया। दही, टमाटर, कसूरी मेथी, राई और जो मिर्चें थी गोल बड़ी वाली कश्मीरी मिर्च, वो सब चीज़ें डालकर ये देख लीजिएगा ये मैंने इसका मसाला तैयार कर लिया। बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है। इस मसाले के अंदर आप आलू डाल सकते हैं, आप कोफ्ते बना के डाल सकते हैं, आप इसके अंदर मछली का सालन बना सकते हैं। सेम इसी मसाले को इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा जी, अब जाएगी ये सब्ज़ी जिसको मैंने फ्राई करके रखा है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जाएगी पालक। आपने आधी गड्डी पालक ही ले लेनी है, ये ज़रा ज़्यादा है, मैंने बड़ी एक पालक की गड्डी मंगाई थी तकरीबन 1 किलो, ये आधी गड्डी, ये काफ़ी है पालक। सही है, ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो खाली पालक ही नज़र आएगी। चलें जी, अब इसका चलाते हैं चूल्हा। ठीक है, और इसको कवर कर देंगे। ये जो पालक ये पानी छोड़ेगी, इसी पानी के अंदर क्या होगा कि ये जो है ना गल जाएगी और इसकी अच्छी से बुनाई कर लेंगे। ये मसाले के अंदर आपने पहले इसको कोट करना है सब्ज़ी को। दही और टमाटर के साथ बहुत मज़ेदार इसका मसाला बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, इसको मैं मिक्स करती हूँ अच्छी तरह से और इसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ताकि मिक्सिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। वरना क्या होगा कि आलू के अंदर ज़्यादा नमक हो जाएगा और कुछ आलू के अंदर बिल्कुल नहीं होगा। ज़ाहिर है कुछ जो ऊपर रखे हुए हैं तो ये भी हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये सवाल भी कर रहे होते हैं कि अक्सर ये होता है कि सालन में नमक ज़्यादा हो गया, अब उस क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो उसका बड़ा आसान तरीका है और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि अब ड्राई चीज़ें, वैसे तो सब कहते हैं आलू डाल दें शोरबे वाले में, आटे के गोले बना के डाल दें, उससे नमक कम हो जाता है। तो अब ड्राई चीज़ में क्या किया जाए, ड्राई चीज़ में भी बड़ा अच्छा हल है, वो भी मैं बता देती हूँ। पहले इसको मिक्स करती हूँ
कि खुश्क सब्ज़ी में अगर नमक तेज़ हो जाए तो उसका क्या हाल है। चलें जी, इसको मैं अब ढक देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल भिंडी मैंने बनाई है, करेले बनाए हैं, करेले में बहुत ज़्यादा नमक अक्सर हो जाता है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्याज लें, प्याज को स्लाइस में कटिंग करें, थोड़ा सा ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई करें, लेकिन ब्राउन ना करें। तो उसके बाद प्याज वो दम में डाल दें। भिंडी है, आलू की सब्ज़ी है या कुछ भी है, तो उससे होगा एक्स्ट्रा जो नमक होगा ना, तो वो प्याज की वजह से, वो प्याज थोड़ा सा मीठा भी होता है, तो वो नमक की वो कम हो जाती है। अच्छा जी, ये बस अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना, इसको मैंने ढक के रख दिया है। तो अब सेकंड रस है। चलें जी, अयान से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कितने बड़े फ़ैन हो, हाइट कितनी है आपकी, मुझे ये बताएं, एज कितनी है आपकी? है 12 ईयर ओल्ड। कितनी? 12 ईयर ओल्ड। 12 साल के? अच्छा, तो आप तो कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा हूँ, कितना बड़ा हूँ? क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आई। बड़े फ़ैन तो लंबे होते हैं ना। चलो, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। आए मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच, खुश रहो। और मुझे बताओ आप क्या फरमाइश करोगे, क्या बोलोगे, जल्दी मुझे से। माइक्रोवेव में केक बनाना सिखा दें। आपको माइक्रोवेव में केक बनाना है? घर में आपके मैदा है? जी जी, मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, तब बेकिंग सोडा। अच्छा, आप ऐसा करो बेटा, बस आप फ़ोन रखो और जल्दी से चीज़ें सारी आप जमा करो और आप केक बना लो, ठीक है? अच्छा, जी बोलो। रिदा आपा, मुझे आपके डायरेक्टर साहब से बात करनी है। डायरेक्टर से बस आप फ़ोन रखो, अंदर डायरेक्टर आपसे बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, आप फ़ोन ना रखिएगा, आप अंदर बात कर लें। चलें जी, केक बना लें, बच्चों को बड़ा पसंद होता है, चॉकलेट केक, ब्राउनीज़ वगैरह, ये बच्चों की बड़ी फेवरेट होती है, ठीक है जी? तो मैं बिल्कुल बताती हूँ, आप डायरेक्टर साहब से बात करें, जब तक मैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स निकाल लेती हूँ। जो सेकंड रेसिपी के पोटैटो कटलेट्स के, बड़े मज़ेदार पोटैटो एंड बीफ के कटलेट्स बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं, ठीक है? तो इसके लिए क्या, हमें उबले हुए आलू चाहिए आधा किलो और आधा किलो बीफ का कीमा चाहिए। अंडे चाहिए 2 अदद, बारीक कटी हुई प्याज 2 अदद चाहिए, बारीक कटी हुई गाजर 1 अदद चाहिए, हरा धनिया 4 खाने के चम्मच चाहिए, मैदा आधा कप चाहिए, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत चाहिए, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच और अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच। इसके बाद मुझे चाहिए चॉप किए हुए हरी मिर्चें चाहिए तकरीबन 2 चाय के चम्मच, 1 कप पानी चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच और ऑयल हस्बे ज़रूरत फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने रखा है यहाँ पर कीमे को बॉईल करने के लिए। ये कीमा है मेरे पास तकरीबन आधा किलो का, मैंने बीफ का कीमा ले लिया है। तो इसके अंदर हम डालेंगे मसाले और इसको रख देंगे पकने के लिए। अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क होगा और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ड्राई करने के बाद ठंडा करेंगे। आलू में ऐसा मिक्स नहीं करेंगे, वरना ये क्या होगा कि ये आपको पता ना, आलू जो होता है ना, वो बैटर उसका पतला हो जाएगा। तो इसमें जाएगा अदरक लहसुन, नमक, ठीक है, और काली मिर्च। बस इसको हम ड्राई करेंगे। जब तक ये ड्राई रहे, इतनी देर में हमने सारी चीज़ों को चॉप करके रख देना है। प्याज, हरी मिर्चें, ठीक है, इन सब चीज़ों को चॉप करके रख देंगे। चलें जी, फराज है औकाड़ा से, इनसे बात करते हैं। सल फराज जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई बोल। सलाम। जी जी आपकी क्या हाल है? मैं सरफराज बोल रहा हूँ काड़ा से। जी जी, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हो, खैरियत से? जी, क्या कहेंगे? बस आपकी प्रोग्राम की तारीफ करनी है रिदा आपी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपकी रेसिपी ट्राई करते रहते हैं। आपका प्रोग्राम हम बड़े शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। और आपकी तमाम रेसिपीज माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं और अगर लाइव ना देखे तो रिपीट में आपका प्रोग्राम जरूर देखते हैं। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश बस आप वैसे माशाल्लाह सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं, तो कोई फरमाइश नहीं है। चले, थैंक यू सो मच, खुश रहें। शो देखते हैं, पसंद करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, यहाँ पर मुझे करनी है, सारी चीज़ों को चॉप करना है। हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, प्याज है, गाजर, इसको बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। यहाँ पर आलू को मैश करके रखा हुआ है, तकरीबन आधा किलो के जितने आलू थे उसको मैश करके रख लिया। कीमे को मैंने यहाँ पर रख लिया, इस कीमे का पानी खुश्क होगा, इसको ड्राई करेंगे। उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, कबाब की तरह बनाएंगे, कटलेट्स बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास ब्रेड क्रम्स है, मैदा है, अंडा है, इसमें कोट करेंगे, उसको करेंगे फ्राई। ठीक है जी, तो ऐसा ये सारा काम करेंगे ना हम ड्यूरिंग ब्रेक। तो अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और उसके बाद वापस आएंगे तो दोबारा से अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर कीमे को भून के उसको मैंने यहाँ पर ड्राई कर लिया। ये देख लीजिएगा, ये बड़े अच्छे से हो गया, लेकिन इसको ठंडा करना है। ठंडा करके फिर यहाँ आलू में मिक्स करेंगे। अभी नहीं करेंगे, अगर अभी हमने मिक्स कर लिया तो वो सारे जो कटलेट्स है ना वो हमारे सही से बनेंगे नहीं। तो मैं चाह रही थी जब तक चॉपिंग वॉपिंग करें और इतनी देर में हम फिर इसको ना कर लें। सही है, तो ये मैं तब तक इनको चॉप कर रही हूँ। हरा धनिया भी इसमें जाएगा, बस बाकी तो कुछ इतना करना नहीं है। अच्छा, मैंने काली मिर्च हरी मिर्च डाली, इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला हमने, सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्चों से ही ये बनेगा और इसका टेस्ट ही बड़ा ज़बरदस्त होगा। अगर हम देसी वो आलू के कबाब बनाएंगे तो उसमें चाट मसाला भी डलता है, उसमें ज़ीरा भी डलता है, उसमें लाल मिर्च पाउडर भी, काफ़ी चीज़ें डल जाती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं डलेगा। बस अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर चॉप करने के बाद मिक्स करती हूँ। ये देख लीजिएगा, हरा धनिया हरी मिर्चें ये जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, सब्ज़ी दम पे रखी हुई है, सब्ज़ी अभी हमारी थोड़ी देर के बाद तैयार हो जाएगी। ये हो गया सब्ज़ी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें नमक पड़ेगा, नमक कम है, ये डाल दिया। यहाँ पर हमारे पास ब्रेड क्रम्स है, उसके साथ यहाँ पर हमारे पास है चावल का आटा ले लें, आटा ले लें, मैदा ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें एक बाइंडिंग के लिए चाहिए, तो इसलिए। ठीक है, अब मैं सब चीज़ों को करती हूँ मिक्स। थोड़ा सा देख रही थी कि ठंडा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन नहीं हुआ, फिर भी देखते हैं। ये देखें, ये देखें, थोड़ा इसके स्टीम तो कम से कम निकलनी चाहिए, वरना आपको मालूम है एकदम से ये एक तो हाथों भी आपका लगेगा और उसके साथ ये आलू हैं, इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, वो बच्चे ने पूछा था माइक्रोवेव के अंदर चॉकलेट केक का, तो बेटा जल्दी से नोट कर लो। आपने क्या करना है, आप ले लीजिएगा मैदा, ले लीजिएगा 1 कप पूरा नाप के। ठीक है, 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी ले लीजिएगा, 1 कप भी ले सकते हो, ज़्यादा मीठा अगर आपने खाना है। 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी ले लीजिएगा, पौना कप, और इसके अंदर 2 अदद आपने अंडे ले लेने हैं, आधा कप ऑयल ले लीजिएगा, 2 खाने के चम्मच आपने ले लेना है कोको पाउडर के। ठीक है, और आधी चाय का चम्मच आपने ले लेना है बेकिंग पाउडर का। समझ आई? 1 कप मैदा, पौना कप चीनी, आधा कप ऑयल, 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर, आधी चाय का चम्मच आपने ले लेना है इसमें बेकिंग, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसके साथ आपने 2 अदद अंडे और 1 कप के जितना दूध ले लीजिएगा। सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करें। ठीक है, सब चीज़ों को मिक्स करें। फिर कांच का कोई बॉल ले लीजिएगा जो माइक्रोवेव ओवन में रखते हैं, उसको ग्रीस कीजिएगा, उसके अंदर डालकर आपने माइक्रोवेव में उसको पकने के लिए रख देना है। 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव को आपने चला देना है। 5 मिनट के बाद देखिएगा ज़बरदस्त किस्म का जो आपका केक है ना वो रेडी हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये गर्म है, मैं भी यही सोच रही थी कि ठंडा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। एक तो मेरे हाथों से ग्लव्स उतर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब इसकी मिक्सिंग होगी अच्छी तरह से, आलू को, कीमे को। उसके बाद ये यहाँ पर गाजर है, गाजर के साथ काली मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। लेकिन आप गरम में मत मिक्स कीजिएगा, ठंडे में कीजिएगा, वरना ये होगा कि थोड़ा सा वाटरी सा हो जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आपके जो कटलेट्स बना रहे हैं तो सही तरह से उसकी बाइंडिंग नहीं होगी। तो मुझे तो ज़ाहिर अभी टाइम को बचाना है, यहाँ पर अपनी थर्ड रेसिपी को भी स्टार्ट करना है, तो इसलिए मैंने इसको फटाफट ये कर लिया। बस मिक्स करेंगे। एक का मैं आपको बता देती हूँ, अंडे में, ब्रेड क्रम्ब में, बाकी सारे जो है मैं ड्यूरिंग ब्रेक इसको बनाऊँगी। ड्यूरिंग ब्रेक मैंने इसको सबको करना है तैयार। चलिए जी, ये देखें, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और कभी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ये इस तरह से पानी इसने छोड़ दिया है सब्जियों ने गर्म की वजह से, थोड़ा सा आप इसके अंदर डाल दीजिएगा, मैदा मिक्स कर लीजिएगा या फिर बेसन डाल दीजिएगा, तो उससे भी होगा इसकी बाइंडिंग जो है ना अच्छे से हो जाएगी। ये देखेंगे अभी बड़ा अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अच्छा, अगर आपको लगे कि भी मिर्चें थोड़ी सी इसमें कम है, काली मिर्च है, तो बेशक कुटी हुई मिर्च थोड़ी आप डाल सकते हैं, या काली मिर्च कुटी हुई और डाल सकते हैं इसमें। चलिए, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, आलू, कीमा, गाजर, ये सब चीज़ें। अब चलें, अच्छा एक को मैं आपको बना के बताऊंगी, फिर बाकी जो है हम ड्यूरिंग ब्रेक बनाएंगे। यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ले लेते हैं, अंडों को फेंट लेंगे इसके अंदर, और मैदा, ये देखिए
ये मेरे पास है अंडे। यहाँ पर ऑयल डाल देते हैं ताकि एक आपको दिखा दूँ, बाकी ये कि मैं आराम से बनाती रहूँगी। ऑयल इसमें जाएगा, बस शैलो फ्राई करना है, आपने डीप फ्राई नहीं करना है इसको। अच्छी तरह से आपने इसको फेंट लेना है। थोड़ा सा पानी या दूध, थोड़ा सा पानी या दूध डाल दीजिएगा। चलिए, अब आपने इसको इस तरह से उसके बाद आपने अंडे में, ठीक है जी, ब्रेड क्रम्स में, और इसको हम फ्राई करेंगे। जब तक बात करते हैं हम रिजवान के साथ जो लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हो, खैरियत से हो? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने आपके शो की तारीफ करनी, आपका शो बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहो। और मैंने आपने जो डबल रोटी की खीर सिखाई थी ना बनानी, अच्छा। वो मैंने ट्राई की थी। खुद आपने बनाई थी? हाँ जी। अरे वाह, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कितने बड़े हो आप? मैं 16 इयर्स का हूँ। फिर भी मेरा बच्चा ऐसे, चलो आप बना लेते हो, ये तो अच्छी बात है। इतनी बड़ी रेसिपी घी डबल रोटी की, वो भी आपने खुद बनाई है, वेरी गुड। तो फिर तो मुझे लगता है कढ़ाई वढ़ाई भी बनाते होगे, खाने आप बनाते होगे, है ना? बहुत ज्यादा, मैं तो कुकिंग एक्सपर्ट घर का बन गया हूँ। बन गया। और आप लाहौर में रहते हो? हाँ जी। चलो अभी अगर हमारा कभी आना हुआ ना तो हम आपके हाथ का खाना खाएंगे, ठीक है ना? टेस्ट करेंगे, सही है? ठीक है। और मैं फेस्टिवल में भी आया था। तो आपने मुलाकात क्यों नहीं की? मैंने इतना हाथ हिलाया था, किसी को पता ही नहीं था। इतने सारे लोग थे, हमें क्या पता था। चले इंशाल्लाह अब दोबारा आप आओगे ना, हमारा लाहौर आना हुआ तो आपसे हम ज़रूर मुलाकात करेंगे, ठीक है ना? खुश रहो, थैंक यू सो मच। चलें जी, ये देखें इतने सारे लोग थे। लाहौर का तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हमारा फेस्टिवल रहा, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने इसको डबल कोटिंग भी कर दी है, पहले मैंने इस तरह से, और ये देखें, चलें जी, ये देखें क्या ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हुई है। हाथ से प्रेस कीजिएगा और इसको यहाँ पर फ्राई कीजिएगा। अच्छा जी, मैं अब क्या करूँगी, यहाँ पर इसको हाथों को साफ़ करती हूँ, फिर ताकि मैं ब्रेक में ना ये सारे काम करूँ, फिर मीठे की तरफ भी चलेंगे, सही है? तो यहाँ पर ये हो रहे हैं फ्राई। चलेंगे इसको यहाँ पर, और ऐसा करते हैं कि लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारे पोटैटो कटलेट्स जो है फ्राई हो चुके हैं, कुछ फ्राई हो रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ से नीट एंड क्लीन कर ले। ये देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर इसको रख दिए थे फ्राई करने के लिए। ये देखिए थोड़ा सा इसको ऑयल के अंदर, आटे में, मैदे में, ब्रेड क्रम्स में, और जिस तरह से चावल का आटा कुछ भी आपको मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको, मैंने कहा मैदा तो आप मैदा ही लें। तो आपने इसमें कोट करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, अंडे में करना है, अंडे के बाद आपने क्या करना है, इसको आप फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर सब्ज़ी बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़े से आलू कच्चे हैं, थोड़े से कच्चे थे, तो इस वजह से मैंने क्या किया, इसको निकाला नहीं है। अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा, कुछ कुछ आलू ऐसे होते हैं मीठे भी होते हैं, तो वो गलते नहीं है सही से। वैसे तो खैर हो गया, सही है। इसका करते हैं चूल्हा बंद, बस मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह से। बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है तैयार हो चुकी है हमारी। इसको मिक्स कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। चलें, इसका करते हैं चूल्हा बंद। ये रेडी होगी प्रॉपर तरीके से। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। यहाँ पर मैं कटलेट्स को जल्दी से इसको चेंज करूँ, वरना ये आपको पता है जलना शुरू हो जाते हैं 1 सेकंड के अंदर। ये देखें, नाइफ से बड़े आराम से टर्न हो जाते हैं, ठीक है? जब एक साइड से अच्छे से सुर्ख हो जाएंगे फिर आपने उसको टर्न करना है, वरना ये टूटना शुरू हो जाते हैं। बस ये हमारे कटलेट्स यहाँ पर तैयार हो रहे हैं और इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ सब्ज़ी को।
ताकि थोड़ी सी जगह खाली हो। फिर हम मीठे की तरफ आ जाएंगे। मीठे का भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, सारी चीज़ों को मिक्स करना है। ये मैं यहाँ सब्ज़ी रख देती हूँ। चलें जी, अब ये कटलेट्स को निकालते हैं बाहर, टिश्यू पे रखते हैं और फिर आ जाते हैं हमने लास्ट रेसिपी की तरफ। सही है, तो मैंने पहले से रखे हुए थे। चलें जी, ये हो गए, इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम निकालते हैं। ये लेकिन बड़े ज़बरदस्त से कीमा और उसके साथ इसके अंदर जो हमने डाले हुए थे थोड़ी सी गाजर, प्याज, हरी मिर्चें, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक, बड़े ज़बरदस्त से तैयार किए। आप चाहें तो इसमें चिकन का कीमा डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चिकन का कीमा डालना है तो आप चिकन का कीमा डाल सकते हैं। चले जी, हो गया रेडी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मीठे की तैयारी करेंगे और अज्जा आपको बताएंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी हैं मेरे पास। ये देख लीजिएगा, जेलेटिन है, उसके साथ चीनी है, कंडेंस मिल्क है, साथ में कोकोनट मिल्क है। सही है, ये मैं रख लेती हूँ यहाँ पर। चलें जी, इसको थोड़ा सा चूल्हा कम करते हैं। ये बॉयल आने वाला है, तो आपको अज्जा बताते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलें जी, हम बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा मीठा। यहाँ पर कोकोनट और डिज़र्ट, ठीक है, जिसके लिए 1 लीटर दूध चाहिए, चीनी चाहिए 4 खाने के चम्मच, आधा टन ले लीजिएगा कंडेंस मिल्क का, 2 चाय के चम्मच जेलेटिन पाउडर, पिसा नारियल 1 कप, कोकोनट मिल्क 1 टिन या फिर 1 साशे ले लीजिएगा और लाल जेली 1 पैकेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ ये चूल्हे पे, इसको यहाँ पर। सही है, आपको नज़र भी आएगा। इसके अंदर जाएगी चीनी 4 खाने के चम्मच, जो मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें डाल देना है, मेरे पास है कंडेंस मिल्क। थोड़ा सा इसको पकाती हूँ बस। आप होता है इसको टाइम लगता है, आप रात को बना के रख लीजिएगा, सुबह बड़ा अच्छा सेट हो जाता है, या 3 से 4 घंटे तो उसको लगेंगे सेट होने में। फ़ौरन ये जमेगा नहीं, इसलिए मैं अभी यहाँ पे बता रही हूँ। तो कल इंशाल्लाह ताला इसको निकाल के फिर मैं आपको बता दूँगी कि सेट हो गया या नहीं होगा। सही है, इसको थोड़ा सा हम चम्मच चला दें। चीनी इसमें घुल गई, चूल्हा बंद कर दिया। यहाँ पर है मेरे पास कोकोनट मिल्क है पाउडर में, जिसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, थोड़ा सा। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया। इसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह से। आपने इसको मिक्स कर लेना है। चलें जी, ये हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास कंडेंस मिल्क, ये हम इसमें डालेंगे। अब इसको मिक्स करना है। जेलेटिन पाउडर है, जिसको थोड़ा सा पानी में मैं डिज़ोल्व कर लूँगी, वो इसमें शामिल कर लेंगे। बस उसके बाद आपने जो भी मोल्ड है, कोई सांचा है जिसके अंदर आप डालना चाहे तो उसके अंदर डालकर आप इसको रख दीजिएगा। ये यहाँ रखते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा लेंगे जेलेटिन पाउडर के अंदर पानी। ये रहा मेरे पास। चलिए जी, 2 चाय के चम्मच जेलेटिन पाउडर, 2 टीस्पून। इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। ठीक है, अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। अभी ये गर्म है, ठंडा होगा तो बड़ा अच्छा सा सेट हो जाएगा। तो इसको एक मैं डिश में निकाल के रख लूँगी कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जेली वगैरह भी बाद में जब भी डलेगी, अगर ये सेट होगा, वरना तो आपको पता है जेली जो है वो सही तरह से जमेगी नहीं, तो वो नीचे बैठ जाएगी। तो इसलिए जेली मैं नहीं डालूंगी और ज़ाहिर है फिर वो गर्म भी होगा तो जेली मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। ठीक है, अब इसको मैं रखती हूँ थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। यहाँ पर हमारे जो कटलेट्स हैं वो बड़े अच्छे से तैयार होंगे, उसका भी एक दफ़ा रिकैप करूँगी। सब्ज़ी बड़ी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है, उसको भी एक दफ़ा आपके साथ रिकैप करूँगी। ये यहाँ रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। इसका ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। बड़ा मज़ेदार बनता है और बड़े अच्छे, जिस तरह से चीज़ केक होता है सेम उसी तरह से इसके स्लाइसेस में ये कट जाता है। लेकिन ये कि इसको प्रॉपर तरीके से, अच्छा फ्रीज़र में ना रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा। फ्रीज़र में रखेंगे तो जमेगा नहीं। ठीक है, फ्रीज़र में वो बर्फ़ बन जाएगा, जमेगा नहीं। और अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे, ठंडा कीजिएगा, फ्रिज में रखिएगा, 2-3 घंटे के अंदर बड़ा अच्छा सा ये सेट हो जाएगा। और बाकी कीमे का मैं आपको बता देती हूँ, कीमे में मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी। कीमे के अंदर मैंने डाल दिया था काली मिर्च, अदरक लहसुन
और नमक और 1 कप पानी डाल के उसको पका लिया था। जब देखा कि वो बहुत अच्छे से गल गया, पानी उसका ड्राई हो गया, उसको ठंडा कर लीजिएगा। आधा किलो आलू लीजिएगा, आलू को आपने मैश कर लेना है। मैश करने के बाद 1 गाजर, उसके अंदर प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 4 से 6 और थोड़ा सा हरा धनिया, इन सब चीज़ों को चॉप करके आपने उसके अंदर मिक्स कर देना है। फिर कीमे को, इन दोनों चीज़ों को मिक्स कीजिएगा, इसकी कटलेट्स बनाइएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पहले आपने मैदे में कोट करना है, फिर अंडे में कोट कीजिएगा, फिर ब्रेड कम में कोट कीजिएगा और शैलो फ्राई कर लीजिएगा। ठीक है, चलें जी, इसको थोड़ा सा ठंडा होता है तो ऐसा करते हैं, तीधे में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पोटैटो कटलेट्स अज्जा उबले आलू आधा किलो, बीफ कीमा आधा किलो, अंडे 2 अदद, बारीक कटी प्याज 2 अदद, बारीक कटी गाजर 1 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, मैदा आधा कप, ब्रेड क्रम्स हंसपे ज़रूरत, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 2 चाय के चमचे, पानी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल हंसपे ज़रूरत। तरकीब: पहले आलूओं को मैश कर लें। अब कीमे में अदरक लहसुन डालें, फिर इसे उबाल कर गला लें। उसके बाद कीमे को आलूओं में बारीक कटी प्याज, बारीक कटी गाजर, हरा धनिया, काली मिर्च, चॉप्ड हरी मिर्च और नमक के साथ शामिल कर दें। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके कबाब बनाएं। फिर मैदे, अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट करके गर्म तेल में फ्राई कर लें। पोटैटो कटलेट्स तैयार हैं। मिक्स सब्जी अज्जा आलू आधा किलो, पालक आधा किलो, टमाटर 2 अदद, मटर 1 पाव, दही 1 पाव, फूल गोभी 1 पाव, गाजर 2 अदद, बड़ी लाल मिर्च 10 अदद, हरा धनिया आधी गट्टी, तेल आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, राई 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, सूखी मेथी 2 खाने के चमचे। तरकीब: बड़ी लाल मिर्चों को पानी में रात भर के लिए भिगो दें। अब इन्हें निकालकर जीरा, नमक, हल्दी और दही के साथ ब्लेंडर में पीस लें। फिर तेल गर्म करके आलू, गाजर, मटर और फूल गोभी डालकर फ्राई करें और निकाल लें। अब इसी तेल में राई डालें। खुशबू आने लगे तो तैयार दही का मिक्सचर शामिल करके मसाला अच्छी तरह भूनें। फिर इसमें फ्राई की हुई सब्जियां, पालक और टमाटर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और धीमी आंच पर 10 मिनट छोड़ दें। सब्जियां गल जाएं तो उनमें नींबू का रस, सूखी मेथी और कटा हरा धनिया डालकर सर्व करें। कोकोनट डिज़र्ट अज्जा दूध 1 लीटर, चीनी 4 खाने के चमचे, कंडेंस्ड मिल्क आधा कप, जेलाटिन पाउडर 2 चाय के चमचे, पिसा खोपरा 1 कप, कोकोनट मिल्क 1 टिन, लाल जेली 1 पैकेट। तरकीब: पहले 4 खाने के चमचे पानी गर्म करके इसमें जेलाटिन पाउडर को भिगो दें। अब दूध को पकने के लिए रख दें। उबाल आ जाए तो इसमें चीनी शामिल करके चमचा चलाते रहें। जब चीनी हल हो जाए तो चूल्हा बंद करके इसमें पिसा खोपरा, कोकोनट मिल्क, जेलाटिन और कंडेंस्ड मिल्क शामिल करके मिक्स करें और ठंडा कर लें। उसके बाद पानी में हल जेली को पैन में डालकर पकाएं और ग्लास में डाल दें। फिर तैयार अमेज़े को जेली वाले ग्लासों में डालें और ठंडा करके सर्व करें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर सब्ज़ी बड़ी मज़ेदार सी बनी है। पोटैटो कटलेट्स भी बड़े ज़बरदस्त से बने हैं और मीठा भी ज़बरदस्त सा बना है। लेकिन अगर जमा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कल आपको दिखाएंगे, इसलिए कि थोड़ा सा ये सेट हो जाएगा, जम जाएगा। जेली वहाँ पे रखी है। यहाँ पे कोकोनट डिज़र्ट जो हमने बनाया जा रहा है उसमें जेलेटिन पाउडर डाला है, तो उसको टाइम लगता है, 2-3 घंटे चाहिए तो इसको सेट होने में। तो इसको फ्रिज में रख दूँगी। इंशाल्लाह कल जब हम शो करेंगे तो कल शो में आपको ग्लासेस में डाल के बता देंगे कि किस तरह से सेट हुआ है, क्या नहीं। और बड़ा सिंपल रेसिपी थी। 1 लीटर दूध लिया, दूध को चूल्हे पे पकने रखा, 4 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दिया था चीनी का। ठीक है, थोड़ा सा चम्मच चलाते रहिए, चीनी इसमें डिज़ोल्व होगी। उसके बाद क्या किया, मैंने इसमें डाल दिया था कंडेंस मिल्क। ले लीजिएगा, जो 1 पूरा टिन आता है उसको आधा टिन ले लीजिएगा। कंडेंस मिल्क ले लीजिएगा, वो आपने इसमें डालना है। कोकोनट मिल्क कैन ले लीजिएगा या फिर ड्राई वाला जो साशे मिलता है वो आप ले लीजिएगा। उसको थोड़ा से पानी में आपने डिज़ोल्व कर लेना है। वो आपने कोकोनट मिल्क डाल देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा इसके ऊपर अभी नारियल जाएगा, अभी मैंने इसलिए नहीं डाला कि वो सारा नीचे बैठ जाएगा, ये मैं बता दूं। नारियल अभी हम कल इसके ऊपर डालेंगे जब हम इसको डिशेज़ में निकालेंगे। अच्छा, तो फिर हमने क्या किया, उसके अंदर कंडेंस मिल्क डालते। कंडेंस मिल्क डालने के बाद 2 चाय के चम्मच जेलेटिन पाउडर को लिया, उसको थोड़े से पानी के अंदर घोल के डिज़ोल्व करके फिर हमने वो इसमें शामिल कर दिया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब ये गर्म है, पक रहा है, धुआं चल रहा है, लेकिन हम इसको उठा के ठंडा होगा, फ्रिज में रख देंगे। कल इंशाल्लाह ताला जेली और ये दोनों चीज़ें आपको निकाल के बताएंगे कि जमा हुआ ग्लासेस के अंदर कितना अच्छा लगेगा। बाकी कटलेट्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़ेदार से बने हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। इसमें मैंने बीफ का कीमा लिया, अगर आप चाहें तो इसमें आप मटन डाल सकते हैं, आप चाहें इसमें चिकन डाल सकते हैं। चिकन को भी इसी तरह से काली मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन के साथ बॉयल कीजिएगा, ठंडा कीजिएगा। ठंडा करने के बाद फिर आपने आलू इसके अंदर मिक्स करना है, प्याज डालना है, हरी मिर्चें डालनी है, हरा धनिया डालना है, 1 अदद गाजर भी चॉप करके डाल दीजिएगा। सारी चीज़ें मिक्स कीजिएगा।
मैदे में कोट कीजिएगा, अंडे में कोट कीजिएगा, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लीजिएगा। और ये जो सब्ज़ी मैंने बनाई है ये बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी आपको लग रही होगी इस टाइम पे, बड़ी मज़ेदार घुली घुटी हुई। इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। हमने क्या किया, पहले सब्जियों को हल्का सा फ्राई किया, फ्राई करके निकाल लिया, ठीक है। बचे हुए ऑयल के अंदर मैंने डाल दी थी राई में खुशबू आने लगी तो मैंने टमाटर, दही, लाल वाली जो कश्मीरी मिर्च होती है वो मिर्चें ले ली, इसके साथ मैंने ज़ीरा ले लिया, हल्दी ली, नमक लिया, इसको ब्लेंडर में पीस लिया, ठीक है। ब्लेंडर में पीसने के बाद वो राई के अंदर वो डाल दिया और थोड़ा सा मसाले को भूना, मसाला भून गया, पालक और इसके साथ सब्जियां सारी डाल के इसको हल्की आग पे रख दिया। आधा घंटा रखने दीजिएगा, ज़ाहिर है आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में। जब ये गल जाएगी अच्छी तरह से, हरी मिर्चें डाल दीजिएगा, थोड़ा सा बेशक हरा धनिया डाल दीजिएगा और मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी जो है तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लीजिए, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ का, उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।